वेलकम बैक टू आपके अपनी चैनल अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे हम सीख रहे हैं टैली प्राइम में पेरोल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। पेरोल रिलेटेड सारी बेसिक एंड स्टैट्यूटरी वीडियोस हमने हमारे चैनल अकाउंट्स एडवाइस पे ऑलरेडी अपलोड की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिपोर्ट्स क्या होते हैं और इनकम टैक्स रिपोर्ट में से हमें मंथली कितना इनकम टैक्स डिडक्ट करना है ये कैसे पता चलेगा और इनकम टैक्स का पे हेड कैसे जनरेट करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। हम पहले जब इनकम टैक्स हमने जो भी डिक्लेरेशंस किया है वो सारा प्रोजेक्टेड वैल्यू पे किया है। हमने यहाँ आज एक भी पेरोल प्रोसेस नहीं किया है, फिर भी हमें टैली में इनकम टैक्स का रिपोर्ट मिल जाता है और हमें एक फेयर आइडिया आ जाता है कि हमने कितना इनकम टैक्स मंथली डिडक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में पहले हम देखेंगे इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन रिपोर्ट। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, पेरोल रिपोर्ट्स, इनकम टैक्स में फर्स्ट रिपोर्ट आता है वो इनकम टैक्स कंप्यूटेशन। हमने कोमल ब्यूरो इस एम्प्लॉय का सारा डिक्लेरेशंस दे दिया है। हमारी लास्ट वीडियो जो पार्ट 1 वीडियो है इनकम टैक्स की, उसमें आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। आप वो वीडियो रेफर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो कंप्यूटेशन आया है वो कैसे आया है। यहाँ पे हम ओपन करेंगे, ये है हमारा इनकम टैक्स कंप्यूटेशन रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ओके, ये है हमारी ग्रॉस सैलरी। इसका हम एक एक पार्ट देखेंगे। पहले ये है हमारी ग्रॉस सैलरी हमारी है 11,70,000। इसमें देखिए सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट सेक्शन 17A। इसमें हमारी ये सैलरी है जो हमें मंथली सैलरी मिलेगी। ये देखिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्रोजेक्शन आपको दिखेगा, क्योंकि हमने एक भी सैलरी अभी प्रोसेस नहीं की है। बस हमने जो सैलरी डिफाइन की थी उसका ही अमाउंट लेके ये प्रोजेक्शन हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ये सारी मार्च तक की हमारी सैलरी दिखेगी। जो भी हमारे इनकम पे हेड से वो सारे यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि हमने ये इनकम टैक्स में कॉन्फ़िगर किए हैं। इसके बाद हमें मिल जाता है परक्विजिट, एम्प्लॉयर इन पेस की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस का रिबेट। यहाँ पे आप हाउस रेंट अलाउंस देखेंगे तो एक रेंट हमने डिक्लेयर किया है इनकम टैक्स में और एक है हमारा HRA जो नेट सैलरी के 10% है। ये हमारा हाउस रेंट है, इसका भी डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये इसके बाद आता है एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आपको मिलता है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है एम्प्लॉय की सैलरी में से। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो प्रोफेशनल टैक्स हम मंथली 200 के हिसाब से एम्प्लॉय से लेते हैं वो प्रोफेशनल टैक्स आपका डिडक्शन में आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी सैलरी बनती है 1,64,000। 1170 माइनस 6,000 1164। इसमें से भी 52,000 माइनस हो गए तो ये हो गई इनकम फ्रॉम सैलरी 3 माइनस 4। उसमें ऐड क्या होगा, अदर इनकम। लेकिन यहाँ पे हमारा अदर इनकम हमने डिक्लेयर किया है जो हम हाउसिंग रेंट पे इंटरेस्ट पे करते हैं वो। तो हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमारा डिडक्शन में यहाँ पे आ जाएगा। 11,000 में से हमने 1,50,000 डिक्लेयर किया हुआ सेल्फ ऑक्यूपाइड होम का इंटरेस्ट है। तो होम लोन का इंटरेस्ट हमने जितना डिक्लेयर किया हुआ था उतना क्वालिफाइंग में आपका डिक्लेयर आया है। 11,11,600 के बाद ये डिडक्शन होने के बाद हमारी सैलरी बचती है। ग्रॉस टोटल इनकम है 9,61,000। 9,61,000 के बाद यहाँ पे आपको चैप्टर 6A जो हमने 80C और 80D के डिडक्शंस दिए हैं, जो हमने चैप्टर 6A में डिडक्शंस दिए थे, डिक्लेयर किए थे, वो सारे डिडक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपके डिक्लेयर किए हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद ये हो गया टोटल इनकम चार्जेबल, मतलब जो हमारी ग्रॉस इनकम थी उसमें सारे एग्जम्पशंस डिडक्शंस हो जाने के बाद
ये है हमारा टोटल इनकम चार्जेबल। ये जो चार्जेबल इनकम है ये फिर चेक किया जाता है कि ये कौन से स्लैब रेट में इनकम टैक्स के आता है और उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। देखिए टैक्स ऑन टोटल इनकम आपको मिले जाएगा 48,693। अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको जो स्लैब है वो स्लैब शो करेगा। 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है, सो नील आएगा। 2,50,000 तो 5 लाख, हमारी 2,50,000 के अमाउंट पे हमें 5% के हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल होगा। 5 लाख के ऊपर जो अमाउंट जाएगी, हमारा टोटल है 6,71,000, ये 5 लाख के ऊपर है। 5 लाख के ऊपर हमारा 1,71,600 अमाउंट है, तो उस पर 20% के हिसाब से अप्लाई होगा। ये हो गया इनकम। इसमें हमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना होता है। 46,820 ये हमारा हो गया इनकम टैक्स, और उस पर 4% जो हमारा सेस है वो मिला के 48,692 ये हमारा टोटल पेएबल टैक्स आपको मिल जाता है। दोस्तों ये हो गया इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन रिपोर्ट। यहाँ पे सारे वो डिक्लेरेशंस आते हैं जो हम इनकम टैक्स डिक्लेयर करते हैं इन पेहेड कॉन्फ़िगरेशन। ओके दोस्तों, ये जो हमें टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ है 48,693, ये हमें 4,000 मंथली के हिसाब से डिडक्ट करना है। 4,058 ये पर मंथ टैक्स डिडक्ट होगा। अब दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि ये इनकम टैक्स कैसे हमें सैलरी में डिडक्ट करना है। ओके, इसके लिए हमें एक पेहेड जनरेट करना पड़ता है। पेहेड होगा इनकम टैक्स, या फिर आप उसको टीडीएस भी बोल सकते हो। ओके, ये है क्या है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन। यहाँ पे आपको लेना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लेने के बाद जो है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएगा। अफेक्ट नेट सैलरी ऑब्वियस ये यस होगा। ये इनकम टैक्स पे स्लिप में क्या नाम आपको शो करना है वो लेना है। ये कैलकुलेशन टाइप हमेशा एज पर इनकम टैक्स स्लैब ही लिया जाता है। यहाँ पे मंथ है, एंटर। हमने एक एम्प्लॉय को इनकम टैक्स के सारे डिक्लेरेशंस दिए हैं, तो हम उस एम्प्लॉय की सैलरी में ये टैक्स लेजर डिफाइन करते हैं। सो अल्टर डिफाइन सैलरी कोमल बिवरे, इसमें हम नीचे इनकम टैक्स एप्लीकेबल करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया पेहेड क्रिएशन और डिफाइन सैलरी। अब हम जो रेगुलर पेरोल करते हैं वो एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। वाउचर में जाके अटेंडेंस हमने ऑलरेडी की है, F10 पेरोल वाउचर। यहाँ पे हम ऑटो फिल में जाएंगे, ऑटो फिल में पेरोल आएगा, सैलरी। यहाँ पे आपको पूछेगा ये डिक्लेयर्ड वैल्यू लेना है, प्रूफ वैल्यू लेना है। अभी के लिए हम डिक्लेयर्ड वैल्यू लेंगे, जब ये प्रूफ सारे सबमिट हो जाएंगे तो ये हमें प्रूफ वैल्यू लेना होता है। डिक्लेयर्ड वैल्यू 1 अप्रैल तो 30 अप्रैल। ऑल आइटम्स, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, सैलरी, पेबल। यहाँ पे देखिए सारे लोगों की सैलरी हमें मिल गई। हमने बस कोमल बिवरे इस एम्प्लॉय को इनकम टैक्स डिक्लेयर किया था। सो देखिए यहाँ पे ये ESI कैलकुलेट नहीं हुआ क्योंकि इनकी सैलरी 21,000 के अबव है। यहाँ पे NPS कैलकुलेट हुआ है, इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ है, प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स। इसको हम सेव कर लेते हैं। ये एंट्री सेव करने के बाद हम वापस से जाके डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट, इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए लेक्स डिडक्टेड टिल अप्रैल, इतना हमने डिडक्ट किया, इतना रिमेन रह गया। अगर आप सैलरी में भी जाके देखोगे तो देखिए यहाँ पे अप्रैल का एक्चुअल्स मिल जाएगा क्योंकि हमने अप्रैल की सैलरी अभी प्रोसेस की है। जैसे जैसे आप मंथ वाइज सैलरी प्रोसेस करते जाओगे यहाँ पे एक्चुअल्स आएगा रादर देन प्रोजेक्शन। ओके दोस्तों, ये हो गई हमारी सैलरी की एंट्री। ऐसे ही हमें
मंथली सैलरी प्रोसेस करनी है। मैं और एक 2 मंथ की सैलरी आपको प्रोसेस करके दिखा देती हूँ। हम पहले मई का कर लेंगे, 31 मई। यहाँ पे पहले हमें करनी क्या होती है, अटेंडेंस। हर एक मंथ की पहले हमें अटेंडेंस करनी होती। तो यहाँ पे हम जाएंगे अदर वाउचर्स, अटेंडेंस, ऑटोफिल, 31 में ऑल आइटम प्रेजेंट 31 डेज। ओके, ऑटोफिल। अब हम जाएंगे अदर वाउचर्स, पेरोल। यहाँ पे हम ऑटोफिल कर लेंगे, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी, डिक्लेयर्ड वैल्यू, ऑल आइटम्स, एम्प्लॉई, सैलरी पेएबल। ओके, ये हो गई मई की। ऐसे ही हम जून मंथ की भी अटेंडेंस और सैलरी प्रोसेस कर लेते हैं। जून मंथ ऑटोफिल, अटेंडेंस 30 जून। हमने यहाँ पे लेना है ऑल आइटम्स प्रेजेंट 30 डेज। ओके, ये हो गई जून की अटेंडेंस। ऐसे ही हम जून की सैलरी भी ऑटोफिल करते हैं। जून की सैलरी करने के लिए हमें जाना है अदर वाउचर्स, पेरोल, ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी, डिक्लेयर्ड वैल्यू। कौन सा मंथ है ये, 1 जून टू 30 जून। ओके, ऑल आइटम्स, एम्प्लॉय नेम, सैलरी पेएबल। ओके, ये हो गया हमारी 3 मंथ्स की सैलरी। मैंने 3 मंथ की सैलरी प्रोसेस करके इसलिए दिखाई है क्योंकि हम जो 24Q का रिपोर्ट देखेंगे वो क्वार्टरली रिपोर्ट होता है, और इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वार्टर की सैलरी यहाँ पे कर ली है। दोस्तों, जो भी हमने इनकम टैक्स एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट किया है वो हर महीने की, सपोज मैंने अप्रैल मंथ का डिडक्ट किया है तो मई मंथ की 7th को हमें वो टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। उसका एक पे करने के बाद जो पेमेंट एंट्री होगी उसका एक चलन हमें यहाँ पे जनरेट होता है। तो दोस्तों, पहले हम रिपोर्ट्स देख लेते हैं। डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट, इनकम टैक्स। इसमें कंप्यूटेशन में जाएंगे। पहले देखिए, अभी तक हमने 12,000 रुपये टैक्स डिडक्ट कर लिया है, टैक्स डिडक्टेड टिल डेट में। यहाँ पे आपको नीचे भी उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, टैक्स डिडक्टेड टिल डेट। आप ड्रिल डाउन करोगे तो कौन से मंथ में कितना टैक्स आपने डिडक्ट किया है ये आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगे। ये हो गया कंप्यूटेशन रिपोर्ट। सैलरी प्रोजेक्शन नथिंग बट जो हमने प्रोजेक्शन कंप्यूटेशन में देखा था वही है। इसमें बस सैलरी का पूरा प्रोजेक्शन दिया जाता है। इसमें सारे जो डिडक्शंस का भी प्रोजेक्शन होता है। ये हो गया सैलरी प्रोजेक्शन। इसमें हम E24Q, ये क्वार्टरली रिटर्न होता है, क्वार्टरली रिटर्न बोलते हैं 24Q। TDS का 24Q रिटर्न आपने सुना होगा। उसमें E24Q में ये ई रिटर्न है, ये SDF फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। इसको बस आपको एक्सपोर्ट करना होता है और जो TDS की यूटिलिटी होती है वैलिडेशन, उसमें वैलिडेट करना होता है। प्रोजेक्शन देखने के बाद हमें बाकी के रिपोर्ट्स अगर देखने हैं तो पहले हमें इनकम टैक्स जो हमने कलेक्ट किया है उसका पेमेंट एंट्री करना पड़ेगा। तो हम वाउचर में जाएंगे, फर्स्ट पेमेंट हम करेंगे मई का। इसमें हम डेट में जाएंगे 7 मई 21। मई का पेमेंट मतलब क्या है, हम अप्रैल मंथ का जो भी टैक्स डिडक्ट किया है इनकम टैक्स, उसका पेमेंट हम मई मंथ में कर रहे हैं। तो यहाँ पे मई में जाने के बाद हमें ऑटोफिल करना है, पेरोल ऑटोफिल। यहाँ पे हमें लेना है इनकम टैक्स चलन। इनकम टैक्स चलन में मंथ कौन सा है, अप्रैल, क्योंकि हमने सैलरी प्रोसेस की थी अप्रैल मंथ की। वाउचर डेट है हमें 7 मई। यहाँ पे ऑल आइटम्स ले लीजिए। इनकम टैक्स, यहाँ पे जो लेजर लेना है वो बैंक का लेजर लेना है। देखिए, हमने एक ही एम्प्लॉय को इनकम टैक्स अभी एप्लीकेबल किया है, सो एक ही एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे प्रोवाइड डिटेल्स में आपको चलान के डिटेल्स देने होते हैं। जो भी आप गवर्नमेंट को चलान थ्रू पे करोगे उस चलान के डिटेल्स यहाँ पे देने होते हैं। अगर आपने चेक थ्रू किया है तो चेक नंबर यहाँ पे देना होता है, चेक का डेट, डिपॉजिटर नेम जिसने डिपॉजिट किया है वो, मतलब
कंपनी का नाम दे सकते हो या पर्सन का नाम दे सकते हो। यहाँ पे बैंक SBI। उसके बाद BSR कोड, वो चालान जो हमें प्रिंट मिलती है रिसीट, चालान रिसीट, उस पर हमारे BSR कोड मिल जाता है हमें। उसके बाद चालान डेट एंड चालान नंबर। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइल करनी होती है। ओके, ये हो गया मई मंथ का। वैसे ही हम मई मंथ का इनकम टैक्स जून मंथ में पे करेंगे, सो हम यहाँ पे देंगे डेट 7 जून। ओके, ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, इनकम टैक्स चालान 1 मई टू 31 मई। यहाँ पे वाउचर डेट है हमारी 7 जून। ओके, 7 जून, 7 ये हमारी लास्ट डेट है टैक्स पे करने की। अगर 7 के बाद आपने कोई भी इनकम टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, तो उस पर आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दोनों चार्ज होती है। हम इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ पे हमें चेक नंबर देना है, बैंक नेम देना है, BSR कोड देना है और चालान नंबर देना है। ओके, ये हम पूरा क्वार्टर का कर लेते हैं। ये हो गया मई की सैलरी का जून मंथ का पेमेंट। अब हम पेमेंट करेंगे, वो करेंगे 7 जुलाई को। ओके, ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, इनकम टैक्स चालान, ये है 1 जून का 30 जून तक। ओके, ये है 7 जुलाई का डेट। ऑल आइटम्स, इनकम टैक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमें डिटेल्स जो देनी है, उसके बाद डिपॉजिटर नेम, SBI, BSR कोड, चालान कोड। ओके, ये हमने सेव कर लिया। अब हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, पेरोल रिपोर्ट्स, इनकम टैक्स। यहाँ पे हम जब फॉर्म E24Q देखेंगे, E24Q मतलब ई रिटर्न होता है, और फॉर्म 24Q में आपको 24Q में जो भी डिटेल्स आप उस क्वार्टर में भरे हैं वो डिटेल्स मिल जाएंगे। फॉर्म 24Q में आप जाओगे, यहाँ पे क्वार्टर है अप्रैल टू जून, कॉन्फ़िगर में जाओगे तो आपको यहाँ पे क्वार्टर चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। हमने अप्रैल टू जून की सैलरी प्रोसेस की है, सो हम अप्रैल टू जून लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। प्रीव्यू में जाएंगे, प्रीव्यू में जाएंगे, ये तो सारी कंपनी की डिटेल्स रहती है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर कौन सा है। यहाँ पे नीचे पूरे डिटेल्स आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जो भी आपने टैक्स पे किया है उसमें TDS की अमाउंट है 3902 और सेस अमाउंट है 156। ये जैसे ही आप इनकम टैक्स का पेमेंट कर लोगे, ये ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, टोटल डिपॉजिटेड टैक्स है 4058, चालान चेक नंबर है, BSR कोड है, डेट है, चालान है। ये सारे डिटेल्स जो हमने अभी चालान पेमेंट एंट्री की, उस एंट्री में से ये डिटेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ये हो गया फॉर्म 24Q। उसके बाद उसके साथ एक एनेक्शर भी प्रिंट होता है। एनेक्शर होता है फॉर्म 21Q के लिए। इसमें एम्प्लॉय डिटेल्स रहते हैं, कौन से एम्प्लॉय के लिए आपने ये सारा डिडक्शंस किया है और कौन से एम्प्लॉय के लिए ये आपने फिलअप किया है। आपके 1000 भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे है तो भी वो सारे एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एनेक्सर 2 to 24 की ये हमेशा लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में देखा जाता है। ओके, इसमें सारे डिक्लेरेशंस ही रहते हैं जो हमने डिक्लेयर किए हैं। हम यहाँ पे जूम करके देख लेंगे एक बार। यहाँ पे विमेन जेंट्स ये कैटेगरी आती है। उसके बाद जो इनकम डिक्लेयर की है, ग्रॉस इनकम, उसके बाद कोई ट्रैवल में कंसेशन लिया है, अदर वैल्यूज़ कोई डिक्लेयर किए, ये सारे जो एनेक्सर 2 of 24Q है ये दिख जाते हैं। इसमें मेजर फॉर्म रहता है, वो रहता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 ये आपको एनुअली दिया जाता है कंपनी की तरफ से। फॉर्म 16 में आपको मिलता है पूरे डिटेल्स जो हमने कंपटीशन में देखे थे। यहाँ पे कंपटीशन में यही सारा डिटेल्स हमें फॉर्म 16 में मिलता है। फॉर्म 16 अगर आप ओपन करोगे
तो यहाँ पे प्रीव्यू में जाना है आपको। प्रीव्यू में जाने के बाद देखिए ये होगा फॉर्म 16 का पार्ट ए। पार्ट ए में कौन से क्वार्टर में कितना कितना TDS कौन से अमाउंट पे किया है इसके डिटेल्स रहते हैं। उसके बाद नीचे जो चलन है वो चलन के डिटेल्स रहते हैं। ये एनुअली 12 चलन के डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरा डिक्लेयर्ड इनकम मिलता है, जो भी आपने सैलरी की है उस सैलरी का सारा डिटेल्स यहाँ पे आता है। जो हमने कंपटीशन में दिया वही सारा डिटेल्स पार्ट 2 में आता है। इसमें देखिए डिटेल्स ऑफ सैलरी पेड एंड एनी अदर इनकम टैक्स डिडक्टेड, जो भी टैक्स डिडक्ट किया है, जो भी ATC ATD के अंडर हमने डिक्लेरेशंस दिए हैं वो सारे यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। ये हो गया फॉर्म 16। ये प्रिंट करके आपको हर एक एम्प्लॉय को ये देना पड़ता है। ये हो गया फॉर्म 16। और जो एनुअल रिटर्न रिलेटेड टू सैलरी है वो है ITR 1। ITR 1 आपको यहाँ से आप प्रिंट करके ITR 1 फाइल कर सकते हो। देखिए ITR 1 में भी वही सारे डिटेल्स रहते हैं जो फॉर्म 16 में, बस इसका एक फॉर्मेट है। इसमें एम्प्लॉय के डिटेल्स आते हैं, फिर वो टैक्स रिफंडेबल आया है, अदर्स आया है, क्या जो भी आया है यहाँ पे ये सारा हमें यहाँ पे शो करता है। देखिए ये अदर्स है, कंपनी जो है वो अदर्स है, ये ITR इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है 2,17,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 15,000। यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड की है। यहाँ पे ATC के डिडक्शंस दिखेंगे आपको, ATCCD के डिडक्शंस दिखेंगे, टोटल डिडक्शंस, टोटल इनकम। पार्ट ABCD रहते हैं, इसमें पार्ट D रहता है टैक्स कंपिटिशन ऑन टैक्स स्टेटस। जो भी टैक्स का स्टेटस है आपके उस पे ऊपर जो भी टैक्स कंपिटिशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये है ITR 1। दोस्तों ऐसे ही आपको जब आप इनकम टैक्स एनेबल करते हो कंपनी में ये सारे रिपोर्ट ऑटो क्रिएटेड आपको मिल जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स भी है। कोई एम्प्लॉय अगर विदाउट पैन है तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसका भी आपने पैन नंबर नहीं दिया है एम्प्लॉय क्रिएशन के टाइम। अदर रिकॉर्ड्स में आपको मिल जाएंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब एम्प्लॉय की सारी जो डिटेल्स हमने फाइल की है वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाती है। TDS वेरिएंस का मतलब रहता है कि TDS इतना डिडक्ट करना था और इतना हमने किया है, ये TDS वेरिएंस है। मतलब TDS अमाउंट अगर 4,000 करनी थी और हमने 3,000 ही की है तो ये वेरिएंस में यहाँ पे अमाउंट आपको शो हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा इनकम टैक्स इन पेरोल। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अकाउंट्स एडवाइस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमारे चैनल पे जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।